हेलो दोस्तों, तो मेरा टेक्निकल नया वीडियो में स्वागत है। जो सीरीज चल रहा है टारगेट रेलवे 2024 का सीरीज है, जिसमें रेलवे के सारे एग्जाम्स को टारगेट किया गया है। स्पेशली इंपॉर्टेंट रहेगा एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। और जितना भी क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जो एग्जाम्स में पूछते हैं वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का जो टाइप है, ये टाइप 6 है, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। चैप्टर है परसेंटेज, मतलब परसेंटेज चैप्टर का जो आय व्यय पर आधारित प्रश्न पूछता है वो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आय मतलब इनकम, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, और उस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। आज के जो पहला क्वेश्चन है ये है, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसके मासिक आय 18,400 रुपया हो तो वह प्रति माह कितने रुपये बचाता है, मतलब प्रति माह कितने रुपये वो सेव करता होगा, ये पूछा है आपसे। अगर 18,400 रुपया उसका आपका इनकम है, आय है, ठीक। तो देखिए निकालना क्या है, सेव निकालना है। और यहाँ पर जितना दिया है सारा खर्चा दिया हुआ है। देखिए 30% भोजन पर खर्चा हो रहा है, 40% परिवहन पर हो रहा है, और 50% बचाता है, मतलब 50% उसके बाद खर्च कर रहा है, तो भी 50% बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना जो खर्चा दिया हुआ है ना, वो खर्चा को हम लोग सेविंग्स में मतलब बचत में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन से जल्दी होगा। इसका हम लोग परसेंटेज जो निकाल के हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक। मान लीजिए कि इसका 30% माइनस कर दिए, फिर जो आया उसका, देखिए ये आय है 18,400 रुपये आय है, आय का 30% माइनस करेंगे, फिर जो आएगा उसका 40% माइनस करेंगे, फिर जो आएगा उसका 50% माइनस करेंगे, फिर जो बचेगा वो सेविंग्स होगा। तो ये लॉन्ग मेथड से आप करोगे, ऐसा नहीं करना है। इस देखिए शॉर्ट मेथड कैसा हो जाएगा इसका शॉर्ट मेथड कुछ इस तरह से होगा कि 18,400 रुपया उसका इनकम है, ठीक है। 18,400 रुपया इनकम हो गया। अब उसमें वो क्या कर रहा है, 30% भोजन पर खर्च कर रहा है। क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। जब 30% खर्च कर दिया तो उसके पास बचा क्या। किसी भी नंबर का अगर 30% खर्च कर देते हैं तो 70% बचेगा। टोटल 100% होता है। टोटल कितना होता है, 100%। 100% में अगर 30% निकाल दीजिएगा तो उसके पास 70% बचेगा, ठीक है। अभी ये जो नंबर है 18,400 जो आय है, आय का कितना बचा हुआ है, 30% खर्च करने के बाद इसका 70% बचा हुआ, ठीक है। अब ये जो रुपया बचा हुआ है ना, इस रुपया से, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि शेष का, ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखिएगा। जिस क्वेश्चन में शेष का बोलेगा उस क्वेश्चन में यहीं पर कैलकुलेट करेंगे, जिसमें शेष का नहीं बोलेगा ना उसको आपको सिर्फ इसमें कैलकुलेट करना है, परसेंटेज निकालना है, ठीक है। इसमें बोला है शेष का 40% परिवहन पर खर्च हो रहा है, तो जो बचा 30% खर्च करने के बाद उसका 40% निकल जा रहा है परिवहन पर। तो जब 40% निकल जाएगा बचेगा कितना, 60% बचेगा। क्योंकि अभी देखिए इस तरह से कि यहाँ पर अगर 40 करते हैं तो 100 माइनस 40 बराबर 60 बचेगा। तो मतलब क्या, ये जो नंबर आया है इसका अब 60% वो बचेगा, तो इसका 60% बचा, ठीक है। याद रखिएगा परसेंटेज का सिंबल देते हैं और परसेंटेज का सिंबल को हटाते हैं तो नीचे 100 आता है, ठीक है। कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं 60%, तो 60%, ठीक है। और परसेंटेज को जैसे हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यह जाएगा इस तरह से, फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। और भी शॉर्ट में फ्रैक्शन हम लोग निकाल सकते हैं, बट अभी थोड़ा लॉन्ग में ही निकालते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए अच्छा से, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या बोल रहा है कि शेष का जो अभी इतना बचा हुआ है, ये जो रुपीस आया ये अभी सेविंग्स है, इतना कमाया फिर 30% खर्च कर दिया तो 70% बचा, इसका 70% बचा, ये सेविंग्स है। फिर जो सेविंग्स है उसका 40% वो निकाल दे रहा है, खर्चा कर रहा है परिवहन पर। तो अभी 40% निकालने के बाद 60% बच रहा है, तो इसका इस अमाउंट का 60% ये अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि शेष का 50% बचाता है, मतलब शेष का 50% बचेगा। अब जो ये है इसका 50%, तो इसका 50% को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। इतना वो बचाते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यदि उसके मासिक आय इतना हो तो वो प्रति माह कितने रुपए बचाता है, तो प्रति माह इतना रुपया बचाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ से 2 जीरो खत्म, इसका 2 जीरो खत्म, इसका 1, इसका 1, इसका 2 जीरो खत्म। यहाँ से काटेंगे 50 1, 50 2 में, यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब 3 × 7 × 184 × 3 × 7 मतलब 21। इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा, कर देते हैं तो 1 से करेंगे तो 84 और 4 8 6 3
तो आ जाएगा 46783, तो आपका आ जाएगा 3864 रुपीज़। इतना रुपया वो क्या करता है, सेविंग करता है। ठीक है, समझ में आ गया? आपको समझ में आ चुका है दोस्तों, लाइक कर दीजिए वीडियो को। क्वेश्चन को समझिए और अच्छे से एक बार समझा देते हैं। क्या किया, 18,400 रुपये उसका आय है, उसमें 30% वो खर्च कर रहा है भोजन पर, 30% निकाल देना है तो 70% बच रहा है। फिर शेष का मतलब ये जो बचा हुआ है इसका 40% परिवहन पर खर्च कर रहा है, जब 40% निकल जाएगा तो 60% बचेगा, तो शेष का 60% बचा है। अब बोल रहा है कि शेष का 50% बचता है, तो जो शेष बचा हुआ उसका 50%। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अब उसके बाद इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आएगा वो आपका बचत आएगा। पूछा है बचत, तो बचत ही हम लोग निकालें। थोड़ा इसको शॉर्ट किया जा सकता है, शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आपका सेविंग्स दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ है वो है 18400। ठीक है, अब इसका 30% निकल जा रहा है, तो सोचिए किसी का अगर 30% खर्च हो रहा है तो 70% बचेगा। 70% का फ्रैक्शन क्या होता है, 7/10। ठीक है, वो डायरेक्ट हम निकाल सकते हो, वो 7/10 ही आएगी। यहाँ पर भी देखिए 0 0 कैंसिल कीजिएगा तो 7/10 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 40% निकल जा रहा है परिवहन पर, तो 60% बचेगा। 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5। ठीक, और उसके बाद 50% बच रहा है, तो 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। ठीक, अब देखिए एक जीरो यहाँ से खत्म, एक जीरो यहाँ से खत्म, 5 दूनी 10 होगा, इस 10 को से ये जीरो खत्म हो जाएगा, बचा क्या 21 ऊपर और इधर 184, आपस में गुना कीजिएगा 3864 रुपीज़। ठीक है, तो जल्दी हो सकता है कहाँ पे, जहाँ पे आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आता हो। वीडियो में दिखा चुके हैं कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जाइए प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा, वीडियो देखिए, वहाँ से सीख लीजिए, फिर आप उसको और शॉर्ट में कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% वह भोजन तथा परिवहन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से 1000 रुपया मकान के किराया देता है, अंत में उसके पास 1800 रुपया बचते हैं, तो नारायण का मासिक वेतन कितना है। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था इसमें सारे में परसेंटेज में खर्च कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक आपको वैल्यू में दे दिया है जो खर्च किया है, बाकी 1% दिया है, 2% दिया है, उसके बाद एक कर दिया वैल्यू, और उसके बाद बोला है कि शेष इतना रुपया बचता है, आय कितना है ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, आय को मान लेंगे x, आय क्या मानेंगे x की 1 रुपया उसका इनकम है। ठीक है, अब उसमें से वो 30% शिक्षा पर खर्च करता है, तो बचा था कितना होगा, बचा तो कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बचा, यहाँ पर दे दिया है बचाने वाला, तो हम लोग वहीं तक पहुँचेंगे कि कितना बच रहा है परसेंटेज से। ठीक है, तो वो 30% अगर व्यय कर देता है तो 70% बचेगा, तो 70% अभी दिखाया कि 70% का फ्रैक्शन क्या होता है 7/10। ठीक है, इंटू शेष का बोला है कि शेष का 50% वो भोजन और तथा परिवहन पर व्यय करता है। ठीक है, तो 50% वो खर्च कर रहा है भोजन और परिवहन पर, तो ये जो शेष आया है इसका 50%, तो क्या हो जाएगा 50% का फ्रैक्शन 1/2, क्योंकि 50% खर्च कर रहा है तो 50% बच रहा है, आधा खर्च करेगा तो आधा बचेगा। ठीक है, तो 50% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/2। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि फिर उसके बाद शेष में से 1000 रुपया मकान के किराया देता है, वो भी खर्चा है किराया, अब वो रुपया में है, तो अभी जो बचा हुआ है इतना, इसमें से माइनस करना है कितना 1000 को, 1000 रुपया में। ठीक है, अब जो ये हुआ, ये बचा उसका सेविंग्स बचत, और ये दिया हुआ इसका वैल्यू 1800 रुपया, वहां पर बचते हैं इतना। 100 रुपया कमाता है, उसके बाद वो 30% शिक्षा पे खर्च कर रहा है, तो 70% बचा, फिर 50% भोजन तथा परिवहन पे खर्च कर रहा है, तो 50% बचा। अब जो बचा उसका 1000 रुपया मकान किराया देता है, 1000 रुपया माइनस कर दिए, उसके बाद जो बचेगा वो सेविंग्स है, उसका वैल्यू दिया हुआ है 1800 रुपया। क्लियर है? ठीक है, अब क्या करना है, देखिए अब ये जो वैल्यू है ये फ्रैक्शन में नहीं ना, ये नंबर में है, तो इसको उधर कर देते हैं, तो 1800 ऑलरेडी है, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1000, आपका बन गया कितना 2800। ठीक है, और इधर देखिए, इधर क्या है आपका, ऊपर में 7 × 1 7, नीचे 10 × 2 20, तो आपको क्या करना है, शॉर्ट में करने के लिए x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए जो आपका नीचे है बराबर के उधर जाएगा तो ऊपर चल जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10 × 2 और नीचे आ जाएगा 7 × 1, दीजिए ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 7 के डबल से काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा 400। ठीक, और 400 × 20 तो इजिकल टू 8000, तो 8000 रुपीज़ एक्स का वैल्यू उसका कमाई है। ठीक है,
अगर ए 8,000 रुपया कमाई है, 30% किसी में खर्च कर रहा है, उसका 50% खर्च कर रहा है, फिर 1,000 रुपया खर्च करेगा तो उसका 1,800 रुपया बचेगा। आप निकाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ चुका है, लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है, तो यदि वह 3,600 रुपया की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका कुल आय को 1 समझना है, उसका 20% खर्च हो रहा है तो 80% निकलेगा, फिर 70% खर्च हो रहा है तो 30% निकलेगा, और उसके बाद उसका 3,600 रुपये बचेगा। कुछ इसी तरह क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके कुल आय कितनी है आपको निकालना है। निकालिए दोस्तों, जो रिजल्ट आएगा आपका आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो स्टूडेंट्स कमेंट कीजिएगा सबको रेड हार्ट देंगे। और वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं जल्दी एक नया वीडियो में एक नया टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रेलवे का तैयारी करते रहिए, हम आपके साथ हैं।